हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान? इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या ये थर्ड पार्टी एंड हो रही है? आपके पर्सन वापस आ रहे हैं? क्या होगा आपके रिलेशनशिप में? नेक्स्ट क्या एक्शन होगा आपके पर्सन का? और हम एंड में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205961। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान। यहाँ तो फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है। मैंने जैसे ही शफल किया डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। मैं और कार्ड्स भी ले लेती हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या है इस वक्त करंट सिचुएशन? हम्म क्या है करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान? इस वक्त क्या चल रहा है? यस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो एक फैमिली सिचुएशन नज़र आ रही है। या मदर फिगर हो सकती हैं, या ये इनकी वाइफ या इनके स्पाउस हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। और ये मुझे एक फैमिली सिचुएशन ही नज़र आ रही है। या इनके मदर फादर हो सकते हैं जो इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी हैं। मदर फादर एंड स्पाउस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है और ये स्टक थे इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से। अभी भी आपके पर्सन जो है वो अब इमोशनली डिस्टेंस इनके दरमियान आ चुका है, या आपके पर्सन जो है फिजिकली डिस्टेंस पर हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये काफ़ी अरसे से इस सिचुएशन में स्टक थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना इनको छोड़ना चाहते थे ना ये आपको छोड़ना चाहते थे, आपके पर्सन। लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पर अचानक से हुआ कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक कार्मिक रिलेशनशिप जो कि एंड होना था। क्योंकि जब आपका कोई पुराना कार्मिक डेट होता है तो जब आप वो पे ऑफ करते हैं उसके बाद आपके कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक लूप में थे आपके पर्सन, जो कि एक कार्मिक लूप था। यहाँ पे डेविल का कार्ड यही शो कर रहा है कि ये एक किसी टॉक्सिक रिलेशन था, चाहे वो इनकी फैमिली के साथ हो, इनके स्पाउस के साथ हो, या इनके मदर हो, फादर हो, कोई भी हो। क्योंकि मदर फादर की एनर्जी भी है और यहाँ पर स्पाउस की एनर्जी भी है। तो जिसके साथ भी इनका ये रिलेशन है ये एक टॉक्सिक रिलेशन है और कार्मिक भी है। प्लस ये कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है कि ये इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। चेंज आ रहा है इस सिचुएशन में, और डेथ का कार्ड तो बता रहा है कि कंप्लीट एंडिंग। सिचुएशन एंडिंग पर है, कुछ लोगों की लाइफ में एंड हो चुकी है
और कुछ लोगों की लाइफ में एंड हो रही है, ऑन गोइंग है। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस की सिचुएशन में थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी अरसे तक, इस डर में, खौफ में, कंफ्यूजन, इल्यूजन इनके माइंड में रहे हैं और ये इस टॉक्सिक रिलेशन में अटके रहे हैं और निकल नहीं पा रहे थे। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। आपके पर्सन ने गिव अप किया है इस सिचुएशन पे। इनकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फाइट्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और आप देख सकते हैं कि ये, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मा इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। या तो इनके लिए डिवोर्स है ये, या इनके पेरेंट्स हैं तो ये एंडिंग है इनके लिए उनके साथ। और ये साइकिल मुझे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो है एक वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है। एक फेज़ एंड हो रहा है इनकी लाइफ का, जो कि एक बहुत बैड फेज़ था, और कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है। ये जो लेडी हैं, यहाँ पे लेडी की एनर्जी पिक हो रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा रूड हैं और कंट्रोलिंग हैं, डोमिनेटिंग हैं। ये इनकी मदर हो सकती हैं, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, या ये इनके स्पाउस हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो ये बहुत कंट्रोलिंग हैं, डोमिनेटिंग हैं, और इनका जो इनकी लाइफ गुजरी है, जो इनका अपना पास्ट है, यानी थर्ड पार्टी जो यहाँ पर नज़र आ रही है, वो काफ़ी जो है इन्होंने दुख देखे हैं, इन्होंने परेशानियाँ देखी हैं, सफरिंग में गुजरा है इनका अपना टाइम। हो सकता है या तो ये डिवोर्स हैं खुद भी, या ये बेवा भी हो सकती हैं कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, विडो हो सकती हैं ये जो खातून हैं। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, लेकिन ये डोमिनेटिंग हैं, बहुत रूड हैं, और बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलती हैं, प्रैक्टिकल हैं ये। और इनके हालात कुछ इस तरह के रहे हैं कि अब जो है ये दिल से नहीं सोचती, सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग से चलती हैं। ये जो लेडी है आपके पर्सन की लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है, मदर हैं तब भी, और अगर ये इनके स्पाउस हैं तब भी। तो यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से चलती हैं ये, इनको डोमिनेट करती हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, डिवाइन जजमेंट है ये, कि ये पेनफुल साइकिल इनकी लाइफ का एंड हो रहा है यहाँ पर, और एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे। बहुत अरसे तक जिसने भी इनको डोमिनेट किया है, ये जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसी की बातों पे चलते रहे, जैसा ये बोलती रही कि वैसा ये करते रहे। और इस थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, डोमिनेट किया है। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिवाइन जजमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं सक्सेस विक्ट्री का कार्ड है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों की लाइफ से ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुली रिमूव हो रही है, रिलीज़ हो रही है, और आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है, आपके पर्सन को विक्ट्री मिलने वाली है। आप देखें कि ये आपके पर्सन जो है उनको होप है, और इस वक्त अपने पावर में हैं, स्ट्रेंथ में हैं, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, और ये इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और अपनी लाइफ का फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में। इस थर्ड पार्टी से आज़ाद हो रहे हैं। यस, डिसीशन ले चुके हैं आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकलने का। और देखते हैं क्या चल रहा है।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ इनको समझ आया है कि ये आपके साथ जो इनका रिलेशन है ये एक प्योर लव है, एक डिवाइन लव है, क्योंकि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी के साथ कोई लव नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सोर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि थर्ड पार्टी सिर्फ दिमाग से सोचती है, दिमाग से चलती है और फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही। तो आपके साथ जो इनका रिलेशन है उसके बारे में इनको कुछ समझ आया है कि आपके साथ जो लव है वो एक डिवाइन लव है, ये लव फील करते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड, ट्रैवल इंडिकेटेड है, या तो पर्सन आपके ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ये नई नई जगहों पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन को जो है वो नई नई चीज़ों को और न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना फिरना इनको पसंद है। और देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान। इस वक्त साइलेंस नो कांटेक्ट की एनर्जी है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, जैसे मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि इमोशनल डिस्टेंस भी है, फिजिकल डिस्टेंस भी है। तो थर्ड पार्टी से भी ये इस टाइम डिस्टेंस पर है, बात नहीं कर रहे। नॉन कमिटल इंडिपेंडेंट की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो नॉन कमिटल रहे हैं, हमेशा ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि कुछ हिडन था जो इनको बाद में इन्होंने देखा है, इनको समझ नहीं आया पहले। लुक फॉर व्हाट्स हिडन, कुछ ऐसी हिडन इनके दरमियान चीज़ें थी जो इनको पहले समझ में नहीं आई हैं, बाद में समझ आई हैं। कॉम्प्रोमाइज मेकिंग चेंजेस। देखिए आपके पर्सन ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है थर्ड पार्टी के साथ, और बहुत ज़्यादा इन्होंने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को सही करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेकिंग चेंजेस। अब जो है ये चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है इन दोनों के दरमियान। होल इनर ग्रोथ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आपके पर्सन की इनर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग और का टाइम है। इनको ये चीज़ें डिवाइन की तरफ से समझाई जा रही हैं। जो थर्ड पार्टी थी, जैसा ये देख रहे थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये अटके हुए थे इस थर्ड पार्टी में, जैसा थर्ड पार्टी कह रही थी ये वैसा ही कर रहे थे। तो अब इनको समझ आ रहा है, इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। अब जाके इनको चीज़ें समझ में आई हैं। अगेन कार्मिक रिलेशनशिप का ही कार्ड आया यहाँ पर, क्योंकि एनिमी का कार्ड है। कार्मिक रिलेशनशिप एनिमी जो मुझे बता रहा है वो यही कि ये इस टॉक्सिक कनेक्शन में काफ़ी टाइम से स्टक हैं। मैं इस एनिमी और कार्मिक रिलेशनशिप के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। कार्मिक रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई कीजिए। कार्मिक रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जी। कार्मिक रिलेशनशिप, देखिए ये जो कार्मिक रिलेशनशिप एनिमी का कार्ड है, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो दो सिचुएशंस में बैलेंस कर रहे थे,
ये थर्ड पार्टी जो है ना, इनके कान भरती थी, इनको इनको ऐसी बातें करती थी, आपके खिलाफ करती थी, यानी बहुत सारी बातें इसने इनके कान भरे हैं। आपके पर्सन कच्चे कानों के हो सकते हैं, तभी यहाँ पर एनिमी का कार्ड आया है। यही एनिमी है थर्ड पार्टी, वॉच योर बैक, जिसने आपके पर्सन के कान भरे और आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर हो गए और यहाँ पर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट हो गई और आपके पर्सन आपके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे, बहुत रूड बिहेवियर किया और आप लोग ब्रेकअप में चले गए। तो ये थर्ड पार्टी ने ही ये सारी बातें की हैं, आपके पर्सन के दिमाग में ये आपके बारे में गलत बातें डाली हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। लेकिन अब आपके पर्सन जो हैं वो इस टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं, क्योंकि अब वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं और यहाँ थर्ड पार्टी एंड हुई है, हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन को जब से समझ आया कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, तब जाके इनको अब पता चला है कि थर्ड पार्टी ने जो है वो क्या किया है, क्या गेम चलाया है। और देखते हैं। एम्परर, इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो बहुत रूड हैं, जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। रूड हैं, प्रैक्टिकल हैं, जैसे थर्ड पार्टी है तो इस टाइम टिट फॉर टैट की एनर्जी है। जैसे थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करती रही है, रूड बिहेवियर इनसे करती रही है, डोमिनेट करती रही, इस वक्त ये भी इसी एनर्जी में, क्योंकि एक एम्परर और एक किंग ऑफ सोर्ड्स ये वो एनर्जी है जो बहुत रूड होती है, बहुत प्रैक्टिकल होती है, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, फेयर डिसीजंस होते हैं और ये ईगोइस्टिक भी बहुत होते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके पास पावर होता है। इस वक्त अथॉरिटी आपके पर्सन के हाथ में है, क्योंकि आपके पर्सन को जब से समझ आई है ना चीज़ें, तब से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गए। नाइट ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इस थर्ड पार्टी के, क्योंकि ये हमेशा आते होंगे, जाते होंगे, आपसे बातें छुपाते होंगे, आपको ब्रेड क्रम्बिंग करते होंगे, यानी कि घोस्ट कर देते होंगे, अपनी मर्ज़ी से आ गए, अपनी मर्ज़ी से चले गए और जब दिल चाहा आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। ये सिर्फ इनका वो वाला मुझे रिश्ता नज़र आ रहा है आपके साथ के, जो एक फिजिकल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ था इनका। बैलेंस कर रहे थे ये और आपके साथ एक सिचुएशन को सब कुछ मिल रहा था, यानी कि जो थर्ड पार्टी है उसको सब कुछ दे रहे थे, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, ना टाइम मिल रहा था, ना प्यार मिल रहा था, ना पैसा मिल रहा था, ना आपका ख्याल रखते थे। आपने इन पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपना प्यार, सब कुछ आपने अपना इन पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये थर्ड पार्टी पे इन्वेस्ट कर रहे थे और थर्ड पार्टी इनके कान भर रही थी आपके खिलाफ। उसने इनको आपसे दूर कर दिया, लेकिन इसमें आपके पर्सन की भी तो गलती है ना, क्यों किसी की बातों में आ गए। अगर एनिमी है भी, थर्ड पार्टी टॉक्सिक है भी, उसने कान भरे और आपके पर्सन ने जो है वो उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया। द चैरियट, डिसीजन ले चुके हैं ये और ये निकल रहे हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट है यहाँ पे, इम्पल्सिव। और बताइए डिवाइन, ये देखें थर्ड पार्टी ने क्या हाल बनाया है इनका। ये हाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी पे गए थे। ये देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको बिल्कुल इनके हेल्थ इश्यूज,
और इनकी जो है मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फिजिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं हैं। तो इनकी ये वाली सिचुएशन है। इनकी दिमागी हालत, जिस्मानी हालत, कोई कुछ भी ठीक नहीं है। इवन के फाइनेंसेस में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है डेट है इनके ऊपर, कर्ज भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी सफरिंग बहुत ज़्यादा है, या किसी का इन्होंने पैसे देने हैं तो वो इनको बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स करते हैं पैसों के लिए, या इस तरह की इनकी फाइनेंशियल सफरिंग भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। डेट नज़र आ रहा है इन पे। अभी देखें मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत करना चाहते हैं, फाइनेंसिस पे भी फोकस्ड हैं और आपके साथ इस रिश्ते पे भी मेहनत करना चाहते हैं। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। क्लियर आया है, मूविंग ऑन, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ से, मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। तो ये स्मूथ सेलिंग है। ये अब अपनी लाइफ में किसी तरह का भी कोई भी दुख तकलीफ नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स विद हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स। खुशियाँ चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि अब ये इमोशनल हैं आपको लेके। अब फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा। जब इनको थर्ड पार्टी से ये सारी चीज़ें मिली हैं ना, तब जाके इनको समझ में आया है, वरना इनको समझ नहीं आ रहा था। आप ये देखें कि अब ये खुद भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि इनको खुद भी जस्टिस चाहिए। देख सकते हैं आप 7 ऑफ वैंड्स, स्टैंड लेने की एनर्जी है, स्टैंड फॉर जस्टिस, और जस्टिस होगा क्योंकि यहाँ पर है टावर। अनएक्सपेक्टेड जो है, ये जो थर्ड पार्टी थी ये टॉक्सिक थी, इस इमारत की जो बुनियाद थी वही सही नहीं थी। तो देखें ये इमारत गिर गई, ये टावर गिर गया। तो जिस चीज़ की बुनियाद सही ना हो वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, गिर जाती है। आपके पर्सन ने इसको चूज़ किया, लेकिन इसकी बातों में आ गए थर्ड पार्टी की, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि आप क्या हैं और ये थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी आपसे बहुत जेलस है, बहुत ज़्यादा। कंपटीशन भी तो किया है ना आपके पर्सन ने इसके साथ, आपका आपसे जेलस इतनी ज़्यादा है। ये इनको लग रहा था थर्ड पार्टी ज़्यादा बेहतर है, तभी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। उस वक्त आपकी वैल्यू नहीं थी, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। जब कोई चीज़ अवेलेबल होती है ना तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप इनको प्यार दे रहे थे, आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, आप इनको केयर दे रहे थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है। और थर्ड पार्टी हुक्म चला रही थी, इनको डोमिनेट कर रही थी, ये उसकी तरफ चले गए और वहां पर इनको लग रहा था ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो ये है सिचुएशन। देखें अब कैसे भर भर के प्यार है आपके लिए। पहले इन एंड आउट एनर्जी में थे, अब हैं फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए। ये देखें अब है गिल्ट, रिग्रेट, 5 ऑफ कप्स के क्या चूज किया है इन्होंने।
दो क्वींस की एनर्जी आ रही है। किसी किसी की तो दो मैरिजेस भी हो सकती हैं, या कोई दो लोगों के लिए देख रहा है यहाँ पर। किसी की लाइफ में दो थर्ड पार्टीज हैं, दो मैरिजेस हो सकती हैं, या एक आप हैं एक कोई और है, या फिर एक गर्लफ्रेंड है और एक वाइफ है, या बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो ये सिचुएशन है। कितना गिल्ट है इनको कि इन्होंने किसको चूज किया है, रिग्रेट है। अब आप देखें कि ये जहाँ स्टक है ना, ये थर्ड पार्टी में एक कैसे भाग रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि एक कैदी जेल से फरार हो जाता है, जैसे कि कैदी जो है वो जेल से भागता है, ऐसे भाग रहे हैं ये। इनको ये जेल लग रही है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी वैसे भी एक जेल की तरह ही है। ये इस तरह ट्रैप है इस एनर्जी में कि ये वहां से ऐसे स्केप की एनर्जी है, जैसे मैं इस जेल से आज़ाद हो जाऊं, भाग जाऊं, निकल जाऊं। और ये भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपके ये एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है। फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। और देखते हैं क्या चल रहा है। आपके ट्रस्ट को तोड़ के, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, ये आपका दिल तोड़ के अब खुद भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, पेन में है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। क्योंकि ये देखें कार्ड चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है, और ये शैटर्ड हार्ट ब्रेक का कार्ड है। अब ये वो हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं जो इन्होंने आपको दिया था, ये महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को। करेज, स्ट्रेंथ, अब है इनके अंदर स्ट्रेंथ, पहले नहीं थी, पहले वो हिम्मत नहीं थी। फेटेड मीटिंग, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, आपके साथ इनकी किस्मत जुड़ी है। ये एक फेटेड मीटिंग थी, मिलना था, आप लोगों की किस्मत में था। ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप, ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। रिग्रेट्स, मिस्टेक्स, अब सिर्फ क्या है, पछतावा ही पछतावा है कि इन्होंने क्यों आपको किसी और के साथ कंपटीशन में रखा, किसी थर्ड पार्टी के साथ। झूठ बोला, घोस्ट किया, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, गायब हो जाना, अचानक से गायब हो जाना, झूठ बोलना, सीक्रेट्स रखना, यानी राज रखे इन्होंने आपसे। अब क्या हो रहा है, स्टॉर्म, टर्मोइल्स कमिंग अहेड, तूफान मचा हुआ है इनकी जिंदगी में, सुकून बर्बाद हो गया है इनका। आपसे क्या चाहते हैं, आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी आइसोलेशन में हैं आपके पर्सन इस वक्त, और ये इमोशनली डिटैच भी हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आइसोलेशन में हैं इस वक्त, अकेले हैं, इमोशनली डिटैच, थर्ड पार्टी से भी वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और इमोशनली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड हैं अपने इस वक्त, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, किसी तरह आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है। और देख लेते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, खुद भी आ सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट दे सकते हैं, इनकी विश है। 9 ऑफ कप्स, कि आपके साथ ये स्टेबल लाइफ गुजारें,
एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की बात करता है ये कार्ड। न्यू फ्रेश बिगिनिंग की बात करता है। जिस सिचुएशन में अटके हुए थे, डरते थे, वहाँ से रिलीज हो रहे हैं। बहुत अरसे तक अटके रहे हैं, एंड हो रही है वो सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ, और एक अच्छा वक्त आप लोगों का शुरू होने वाला है। और देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखें, ये वक्त है कि सिर्फ आप अपने आप के साथ वक्त गुजारें, डिस्कनेक्ट हो जाएं कुछ टाइम के लिए दुनिया से, और अपने आप को टाइम दें। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपकी लव लाइफ में अपना रोल प्ले कर रहा है। और देखते हैं रिलीज योर एक्स। देखें आ गया मैसेज कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी एक्स है या जो भी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी जहाँ पे ये ट्रैप थे, तो ये इसको रिलीज करने का टाइम है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये वक्त है कि अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, रिलीज कीजिए एक्स को। और अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको रिलीज कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है तो उसको रिलीज कीजिए। मेक द एफर्ट। देखें, ये आपके लिए एफर्ट करेंगे, पहले एफर्ट नहीं किया अब करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जो चला गया था आपके पास्ट से, वही शख्स वापस आ रहा है। आप रिकंसाइल करने वाले हैं इनके साथ में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।